पहले तो अटैक क्यों कर रहे हो भाई हमें? हम ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं, हमारे पास भी है असलहा, हमारे पास भी लोग हैं, हमारी तो आर्मी ने पूरी ज़िंदगी किया ही है, हमारी तो इकोनॉमी इसलिए गिरी हुई है क्योंकि आर्मी पैसे। एक इमोशनल कॉम है जिसको ना ट्रिगर करना बहुत आसान है, लाइक दिस इज़ वेरी स्टूपिड। इंडिया अगर हमसे लड़ता है तो कभी भी नहीं जीतने वाला, कभी भी नहीं जीतने वाला। इंडिया क्या सोच रहा है? दिस इज वेरी गट्सी, लाइक ओडासिटी। मैं हेट फैलाऊं और अगर मैं नेगेटिव बातें करूं इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान को विक्टोरियस दिखाऊं, जो भी मेरे मुंह में आए वो बातें करूं, उससे मुझे बहुत व्यू आएगा। वो ना ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस बहुत ज़्यादा करता है, जैसे कंगना रनौत वगैरह सब लोगों के करियर इसी चीज़ पे बनता है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसी चीज़ को कैश कर रहे हैं। हेट से भाई इट्स अ विन विन सिचुएशन। हेट से तो मैं व्यू सब्सक्राइबर क्या, बट आई वॉन्ट डू इट। क्या व्हाट अ चीप ट्रैक। कल रात बहुत महीनों के बाद मैं जल्दी सोई थी, 12 बजे। मैं तकरीबन 12-1 बजे सोई थी। बहुत टाइम से मैं अपनी रूटीन ठीक करने की कोशिश करी हूँ और कभी होती नहीं है, और कल पता नहीं मैं कैसे जल्दी सोई और फिर मुझे पता लगता है तकरीबन 3-4 बजे तलहा की कॉल से कि इंडिया हैज़ अटैक्ड अस, आई एम पाकिस्तानी। तो मैं कहती हूँ यार ये कैसे हो गया, मतलब आई एम शॉक्ड। पहली थॉट क्या आती है जब आप पे अटैक होता है ना, आप थोड़ा परेशान हो जाते हो। मेरा कंसर्न मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई थी, अब नहीं हूँ। हाउ डेयर यू गाइज, हाउ डेयर यू गाइज, दिस इज वेरी प्रोवोकिंग। पहले ना पहलगाम अटैक हुआ था और उस पर मुझे लोगों ने भी कहा था वीडियो बनाओ, और ध्रुव राठी की वीडियो को तो हम रिएक्ट करते हैं ऑलरेडी, और उसने भी वीडियो बनाई उसके बारे में। फिर मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी और लोग मुझे कह रहे थे कि भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर करो, और मैंने नहीं शेयर किया सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। उसका मेन रीज़न ये था कि इट्स बैड, इट्स रॉन्ग, इट्स इनजस्टिस। कहीं पे भी सिविलियन मारे जाते हैं, चाहे वो जूस हों, चाहे वो हिंदूज हों, चाहे मासूम लोग अगर मरेंगे तो वो सही कैसे है? वो गलत है ना। वो तो कहाँ जाके लोग बेचारे सैर करने जा रहे हैं, लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं अपने वेकेशंस में, आप उनको मारो, दिस इज रॉन्ग। अब मैं उसके बारे में क्या वीडियो बनाऊं? देखो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ओपन है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, एक न्यूट्रल पार्टी से इन्वेस्टिगेट करवा लो, और फिर हमने किया होगा तो बताओ। अब मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि हमने नहीं किया, मगर तुम बैठ के ये सोचो कि पाकिस्तान को अगर इंडिया पे अटैक करना है तो वो पहलगाम पे क्यों करेगा? मतलब वेकेशंस पे 4-5 लोगों को क्यों मारेगा? तो दिस डजंट मेक सेंस, व्हाई वुड यू डू दैट? ऑल्सो वी हैव नॉट डन इट, वी हैव नॉट डन दैट। हम आपको कह रहे हैं कि यार तुम पार्टी ढूंढ लो, तुम इन्वेस्टिगेट कर लो, जो बंदा भी कल्प्रेट होगा, जिस बंदे ने ये सब किया है, जिस पार्टी ने ये सब, जिस एजेंसी ने किया, हम आपके साथ हैं, उसको सजा देते हो, चलो आ जाओ। उसके बाद आप हम पे अटैक कर रहे हो। देखो, मैं तब पहलगाम पे कुछ नहीं बोली, आप लोगों ने जो कुछ बोला पाकिस्तानियों के खिलाफ, इंडिया के सेलिब्रिटीज़ और इंडियंस बहुत भाग भाग के गंदी करते हो आप लोग, बहुत ऐसे ही ना जैसे इमोशनल अनस्टेबल कॉम नहीं होती। अब मैं बहुत सीरियस होकर तुमसे बात कर रही हूँ। एक इमोशनल कॉम है जिसको ना ट्रिगर करना बहुत आसान है, लाइक दिस इज़ वेरी स्टूपिड। तुमको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमारे जो लोकल लोग हैं ना, दे आर सो मच अवेयर कि कौन सी बात प्रोवोकेटिव है, कौन सी बात आपको प्रोवोक कर रही है, कौन सी बात के पीछे कुछ एजेंडा हो सकता है। मैं मानती हूँ हमारे भी लोग, अब देखो ये एम्बुलेंस है और मुझे है कि कुछ हो तो नहीं है, मानती हूँ कि हमारे लोग भी बहुत सारे बेवकूफ़ हैं, दुनिया में हर जगह होते हैं। जो कॉमन लोग होते हैं ना, उनको समझ नहीं आती, वो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, वो जल्दी कुछ डिसाइड कर लेते हैं, जल्दी झगड़ने लगते हैं। होंगे मदरसों में, होंगे मुस्लिम स्कॉलर्स पीछे लगाते होंगे, जो तो रिलीजियस मैटर्स में तो हर जगह ही ऐसे हैं। हिंदू अपने वालों को भड़का लेते हैं, ज्यूज अपने वालों को भड़का लेते हैं, हमारे जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो अपने वालों को भड़का लेते हैं, मगर कॉमन लोगों में ऐसा नहीं है। कॉमन सेलिब्रिटीज़ तुमने नहीं देखा होगा कि भाई इनके पेजेस को बंद करो, इनके सोशल मीडिया को बंद करो, इनकी एक्टिविटी को बंद करो, इनको हमको देखना ही नहीं है। आप लोगों के सेलिब्रिटीज़ में भी मैं एक ट्रेंड मानती हूँ कि जो भी कुछ हो जाता है ना, वो फटाफट उनके ऊपर कुछ ऐसे लगता है उनसे कोई करवा रहा है,
और उनसे कोई करवा ही रहा है। वो इतना पेट्रियाटिज्म दिखाते हैं, वो इतना ज़्यादा उनको कुछ बोलना पड़ता है। शाहरुख खान को आज तक अपनी पेट्रियाटिज्म प्रूव करनी पड़ी है। मुसलमानों को वहाँ पे पेट्रियाटिज्म जैसे आप लोगों को गन के साथ करवाया जाता है और ऐसे फील करवाया जाएगा अगर तुम ये नहीं बोलोगे, अगर तुम खड़े नहीं होगे। तुमको इमोशनल करना बहुत आसान है, ये नहीं पहचानते कि अच्छा इस सिचुएशन से या इस इंसिडेंट से फ़ायदा किसको पहुंचेगा, फ़ायदा किसको। मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताने लगी तुम्हें, एंड इट कैन बी कम्प्लीटली फॉल्स बट इट कैन बी राइट, और आई हैव सम प्रूफ्स। देखो, हम लोग बहुत टाइम बाद पाकिस्तान और इंडिया कोलैबोरेट कर रहा था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री कलेक्टिवली इट्स ह्यूज, बॉलीवुड इज ह्यूज, करोड़ों का अरबों का बिजनेस होता है, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, इसका एक इन्फ्लुएंस है। मतलब इंडिया इज नोन फॉर द बॉलीवुड, व्हाट एल्स मुझे नहीं पता, बट इट्स बॉलीवुड ना, जो कि आपको रिप्रेजेंटेशन देता है। बहुत टाइम बाद हमारे फवाद खान, हानिया आमिर, 2-3 सेलिब्रिटीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे और मूवीज रिलीज हो रही थी। मतलब मेरा दिमाग यही सोच रहा है पहलगाम कौन कराएगा और क्यों कराएगा, और देखो तुम वो सब फ्रीज हो गया, वो सब मना हो गया। बहुत टाइम से हानिया आमिर वहाँ के लोग हमको पसंद करें, हमारे गानों पे वाइब कर रहे हैं, गानों पे पता नहीं रील्स बन रही हैं, ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, हम आप लोगों को पसंद करें। जब आर्ट मिक्स होने लगा था ना और लोगों में थोड़ा प्यार बढ़ने लगा था, तो ये अटैक हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन से मैं ये नहीं कह रही कि किसको फ़ायदा होगा, मगर इट्स एन इनसाइड जॉब, इट्स एन इनसाइड जॉब। इट्स वेरी क्लियर कि कोई अंदर से चाहता है, कोई पावरफुल बंदा, कि ऐसा ना हो। कोई पावरफुल बंदा चाहता है कि हम आपस में कोलैबोरेट ना करें, आर्ट मत फैले, हम लोग एक दूसरे के साथ मिक्स मत हों, और वो हेट बरकरार रहे, क्योंकि काम शाम तो नहीं करना ना मुल्कों में, बस ये नफरतों पर, इमोशंस पे जीना है, तो पहलगाम हो जाता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन और कुछ भी किए बगैर आप हम पे इल्ज़ाम लगा देते हो, हमारे सोशल मीडिया बैन कर रहे हो, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ का बंद करो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और फिर कल रात आप अटैक कर देते हो। हमारे यहाँ 25-26 सिविलियंस मारे गए हैं, बच्चे बड़े बूढ़े मारे गए हैं। मतलब तुम एक अटैक का जवाब अटैक से दे रहे हो। मतलब तुम्हें पता है कि जंग क्या होती है, जंग की इंटेंसिटी पता है तुम्हें। मतलब जंग एक सीरियस, आई कांट डाई इन अ वॉर। मतलब जोक्स अपार्ट यार, मुझे बड़ी ही सैडनेस फील होती है और मुझे गुस्सा भी आता है इंडियंस के बिहेवियर पे। मतलब एक बंदा यही नहीं समझ पा रहा कि पीपल आर फीडिंग यू हेट। इससे क्या फर्क पड़, तुमको क्या करना है, तुमको हमसे नफरत करके क्या मिलेगा। ठीक है, हमारे लोग करते होंगे जो भी करते होंगे, मगर मैंने एवरेज इंडियंस को मोर हेटफुल पाया है एवरेज पाकिस्तानियों से। ट्रस्ट मी। अब ये जो ऑपरेशन संदूर हो रहा है, संदूर, उसके बारे में सब लोग कह रहे हैं कि हम अपने जय हिंद और अपने लोगों के साथ हैं, और अब भगवान रक्षा करे हमारे सोल्जर्स की। भाई तुम पहले तो अटैक क्यों कर रहे हो भाई हमें? हम ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं, हमारे पास भी है असलहा, हमारे पास भी लोग हैं, हमारी तो आर्मी ने पूरी ज़िंदगी किया ही है, हमारी तो इकोनॉमी इसलिए गिरी हुई है क्योंकि आर्मी पैसे। मरना नहीं है मुझे, मगर भाई हमारी आर्मी तुमसे तो स्ट्रांग है, तो तुम क्यों हमें छेड़ रहे हो? दैट वॉज वेरी प्रोवोकिंग। मैं कुछ भी ऐसा कॉमेंट अभी भी नहीं दे रही हूँ, मैंने पहले भी नहीं दिया, बिकॉज आई डोंट हेट यू गाइज ना, आई डोंट हेट यू गाइज। अब मैं वो हेट कहाँ से लाऊं? मुझे ये पता है कि द मोमेंट आई वुड स्टार्ट हेटिंग यू गाइज, उससे कौन बेनिफिट ले रहा है। मुझे ये पता है कि ऊपर पावर में सिर्फ स्टार्ट होता है 2 लोगों से, एक बंदे से स्टार्ट होता है, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 4 होते हैं, और हेट बहुत जल्दी फैलती है। आप लोगों को ना बहुत ही जल्दी वर्गला सकते हो कि भाई ये देखो हमसे नफरत करते हैं, भाई आओ इन पे अटैक कर, देखो हिंदू खतरे में है। इतना ज़्यादा कॉमेडियंस ने आपके लिखा है इस बारे में, हिंदू खतरे में है, हिंदू मर रहा है, हिंदू को बचाओ, और हिंदू के साथ। भाई इतना कोई बेवकूफ़ हो सकता है? आपका IQ बहुत कम है, आपको बहुत कम है। यकीन करें, एक एवरेज इंडियन स्टूपिड है। मुझे कहते हुए बहुत बुरा महसूस हो रहा है, मगर ये बात आप ओवर द टाइम दोबारा प्रूव करते हो। मतलब वो सब लोग, कृष्णा और रफ्तार लोग जो तलहा अंजुम के साथ कोलैबोरेट करते थे, वो ऐसे लगे हुए हैं कि भाई हम नहीं हटने वाले, हम क्या, कितने पागल हो सकता है कोई?
और मैं दोबारा उस पॉइंट पे आऊँ कि सिर्फ ये 3-4 लोग इन पावर डिसाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, हम यहाँ पे अटैक करेंगे, मुद्दा डाल दो साथ वालों पे, तो लोग जंग करवाएंगे ना। और जिन लोगों ने हमें इस चीज़ों के लिए खड़ा करना है, जिस चीज़ों पे लगाना है, वो सेफ रहेंगे, उनको कोई नहीं मारेगा। आम स्टूपिड सोल्जर्स लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और सिविलियंस की मौत होंगी। और क्या होगा? इस सब चीज़ों के अलावा जो भी आप लोग हेट वेट के पीछे लग जाते हो और हमसे कोलैबोरेट करने में, हमारे साथ बैठने में आपको दिक्कत है, अब आपकी गवर्नमेंट को दिक्कत है, पीपल इन पावर डोंट वांट दैट, आपको तो ये नज़र नहीं आता और कभी नहीं आएगा, अरसों से सदियां गुजर के नहीं नज़र आया आपको। मगर जंग वाला मामला वो बहुत सीरियस होता है। मुझे याद है कि पिछले दिनों बड़े मीम्स वगैरह बना रहे थे ना पाकिस्तानी कि मैं जंग वाले दिन ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं जंग वाले दिन ये खाऊंगा जंग पे ऐसे। और मैं नहीं उसको फ़नी ले रही थी। जंग इज़ नॉट लाइक अ फ़नी ले। मुझे तो इवन यहाँ तक लगता है कि इंडिया ने ये जो इतनी हिम्मत से अटैक कर दिया, पहले तो मैं ये हैरान हूँ, वो इसलिए किया कि वो प्रोवोक इतना हो गए थे। आप इतना लाइटली ले रहे, पाकिस्तानी इतना लाइटली ले रहे हैं मैटर को, हम कोई हेट नहीं कर रहे, हम मजाक में लगे हुए हैं, फन में लगे हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही बौखला गई होगी कि यार ये तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ज़रा इंसान बन जाए पाकिस्तानी अगर वीडियो देख रहे हैं। और दूसरा ये कि अब जब होती है जंग तो फिर आई एम होपफुल एंड आई एम पॉजिटिव कि जंग तक की बात नहीं जाएगी, क्योंकि जंग ये छोटे ममालिक नहीं है, ना पाकिस्तान ना इंडिया, और जंग करना बहुत आसान नहीं होता। जो रिसोर्सेज ज़ाया होती हैं, जो जानें ज़ाया होती हैं, जो दुनिया पे असर होगा उससे, तो कोई कंट्री भी हमको करने देने वाला है भी नहीं। मगर ये सब, ये जो खिलवाड़ है, ये बचकाना हरकतें हैं, ये मिसाइल, ये स्टॉप इट। तुम मतलब यूज योर ब्रेन एंड डू नॉट हेट अस, डू नॉट हेट पाकिस्तानी। और पाकिस्तानियों को ये कहूँगी, डू नॉट हेट इंडियंस, दिस इज स्टूपिड। इससे किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। और जंग अवॉइड करें, मतलब जो भी जैसे भी है, दिस वॉज वेरी स्टूपिड एंड दिस वॉज वेरी, क्या डरपोकाना हरकत है कि रात को आप अटैक करते हो पाकिस्तान पे। और रात में क्यों कर रहा है? मैं ये प्रोवोक नहीं करी, मगर उन्हें कर दिया बेवकूफ़ तो तुम हो। डोंट यू डेयर अटैक अस अगेन, डोंट यू डेयर।